So I said, maybe Krishna is too much for you. Maybe call it love. You don't want to compromise love. You can grow rich, but you'll never be fulfilled. You'll never be happy if there is not pure love in your life. So आइडेंटिफाई और कोर्स को पकड़ के रखें. मर जाए तो, लेकिन इसको नहीं छोड़ेंगे. बस जीने मरने का कोई अर्थ ही नहीं अगर कोर नहीं है तो. उसके अराउंड एक सर्कल ड्रॉ करें फिर छोटा. दैट सर्कल हैज टू बी ऑफ योर वेल बीइंग फर्स्ट. इसमें कोई स्वार्थ नहीं है. डरे नहीं कि अरे मेरा अपना अपना कैसे यार अपने नहीं. तुम ही नहीं अगर ढंग से जी सकते, तुम्हारा शरीर अगर साथ नहीं दे रहा, तुम अगर प्राणायाम नहीं कर रहे हो, तुम अगर ध्यान नहीं करते, तुम्हारा मन अगर शांत नहीं है, तो खा के दूसरों को शांति दोगे, स्थैर्य दोगे? ये तो बिल्कुल बचकानी बातें है, तो लोगों को उल्लू बना रहे. You have to center, ground yourself. So your well-being, not my well-being, not your guru's well-being, your well-being has to be first and foremost. You have to stretch and exercise or run and do pranayam and do your dhyan. Take a break. Slow down. You. इसमें स्वार्थ नहीं है because you are God. You're serving the God in you by prioritizing yourself. So in that order, center your core first, then your well-being. You define, however, I have defined my well-being this way. I have to stretch every day physically. I have to go for a run. I have to do some pranayam, and I have to do dhyan, and I'll listen to the Gita. ये जब चल रहा है तो I know that I'm looking out for my mental health, my physical health, my spiritual health, essential well-being. उसके बाद ही मैं किसी की कोई मदद कर सकूं, नहीं तो मेरे को ही मदद करना पड़े लोगों को. इसलिए so center, then your personal well-being. The next circle, the bigger, not because it's more important, bigger because it is farther from the center. ना सेंटर के सबसे नजदीक क्या है? मेरा पर्सनल वेलबींग. उसके बाद थोड़ा सा दूर क्या है? माय रिलेशनशिप्स. यू मस्ट प्रायोरिटाइज योर रिलेशनशिप्स. सारी दुनिया के साथ नहीं. वो वसुधैव कुटुंबकम बाद में आएगा, तब आएगा. पहले पिक नो मोर देन 5. आई नो आई एम कमिंग अप ऑन माय टाइम, लेकिन थोड़ा 10 मिनट तो है. पिक नो. छठी रिलेशनशिप हो गई तो कचरा है. इतना क्लैरिटी से बता दूं. I have 5 relationships, और वो relationship should never be the ones that I am getting something from, that I want something from, because they are doing so much for me. Those are primarily dependent on you. भगवान ने रखे तुम्हारे इर्द गिर्द to take care of them, because they depend on you, seriously depend on you. Not वैसे तो सभी depend करते हैं एक दूसरे पर, तो system है. You're all connected. Everybody depends on, whether or not people understand, whether or not people admit. कितने भी डैनल, the fact is the wealthiest person and the most powerful king has been dependent on others. There's no question about it. लेकिन उसकी मैं बात नहीं कर रहा कि सारे सिस्टम से पेड़ मेरे पर डिपेंडेंट है, पानी दूता, वो रिलेटिव्स, ये वो नहीं. जो भगवान ने रखे थे उदाहरण की जो बात है, यू कैन नॉट रन फ्रॉम देम. योर हस्बैंड, वाइफ, और एवर योर किड्स, जो भी हो. तो ये 5 रिलेशनशिप्स को प्रायोरिटाइज करें और उसमें इन्वेस्ट करें अपनी जीवन शक्ति, अपना समय. इन्वेस्ट इन की रिलेशनशिप्स. व्हाई? बिकॉज द एक्सपीरियंस दैट वी आर गिविंग इज द करेंसी ऑफ द सोल. रिमेंबर, ये भगवान को हम कैसा अनुभव कैसे दे सकते हैं? अनुभव हम जो एक्सपीरियंस देते किसी को गाली गलौज, तू तड़ाके से उसको बुरा लगा, मायूस हो गया मेरी बातों से, तो मैंने भगवान को नेगेटिव अनुभव दिया. एक कोई मायना नहीं रखता. मैंने 10 लाख रुपए डोनेट कर दिए और इतने पेड़े चढ़ाए और इतने नारियल चढ़े, वो खाक में गए. कि बुल्ले शाह ने कह दिया ना, बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो. बुल्ले शाह क्या कहता? प्यार भरा दिल कभी न तोड़ो, जिस दिल में दिलबर है बस रहंदा, जिस पलड़े में तुले मोहब्बत, उसमें चांदी नहीं तोलना, तब मेरी नयन जान नहीं ढोलना. तो ये जो अनुभव दे रहे एक दूसरे को प्रेम का, ये भगवान की पूजा और सबसे बड़ी पूजा हो रही है. द मोस्ट ग्लोरियस फॉर्म ऑफ वर्शिप, गिविंग समवन ए पॉजिटिव एक्सपीरियंस, नरिशिंग एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथनिंग एक्सपीरियंस, empowering experience. Hence,
एम्पावरिंग गीता रिफ्लेक्शंस, रैंडम रिफ्लेक्शन नहीं है।